शिमोगा शहर के न्यू मंडी में वाक़ सरकारी उर्दू स्कूल, जिसकी तारीख 100 साल से ज़्यादा है, वो स्कूल अब 2 गज़ ज़मीन के लिए भी तरस रही है। दरअसल 55 साल कबल इस स्कूल को सवाई पाल्या से न्यू मंडी को सैलाब के दौरान मुंतकिल किया गया था। उस वक्त यहाँ के मंडलेश्वर मंदिर के ज़िम्मेदारों ने स्कूल के लिए ये जगह फराहम की थी। इसके बाद से ये स्कूल मुस्तकिल तौर पर आज तक यहीं चल रही है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से मुतासबाना नज़रियात की वजह से उर्दू स्कूल की जगह को खाली करने के लिए मंदिर के ज़िम्मेदारान दबाव डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये स्कूल बंद होने के दहाने पर है। 100 साल के इस तवील अरसे में यहाँ से हज़ारों की तादाद में तलबा फारिग हुए हैं, जिनमें से कई लोग अपना मुस्तकबिल बेहतर बना चुके हैं। ऐसे में एक स्कूल के लिए जगह की अदम दस्तयाबी इसके लिए बहुत बड़ा मसला है। वहीं पर इस स्कूल की बदहाली को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता स्कूल से तलबा की तादाद में कमी आने लगी है। इस वक्त स्कूल में 130 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। इन तलबा के लिए असातिज़ा की भी कमी होने लगी है। गुज़िश्ता 7 सालों से स्कूल की SDMC के ज़िम्मेदारान स्कूल को बचाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। जो सहूलियात हुकूमत की तरफ से नहीं दी गई थी, वो सहूलियात भी SDMC के ज़िम्मेदारों ने अपने अखराजात या अतिया देने वालों के सहारे पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। पेश है तफसीली रिपोर्ट। उर्दू स्कूल न्यू मंडली की यहाँ 125 बच्चे हैं, 130 पर 4 थे। पहले ये स्कूल बंद करना और को बोल को पूरी तरह से पूरी कोशिश करे कि अगर को बोले तो स्कूल के अंदर से यहाँ व्हीकल्स ले लेकर ही बालू जल्ली सीमेंट A to Z। वो कन्नड़ा स्कूल का मुंह उधर था, अब इधर तरफ कर डाल को मैदान भी इधर की तरफ कर डाली। अब ये स्कूल को क्लोज करना कर को बोल को पूरे के पूरे ठान ले डाली। इस वजह से एक बार हमना 7th तक थी, सो 1 से 7 तक थी, 8th को परमिशन मिला ना गवर्नमेंट से। इसे टीचर्स सही तरीके से टीचर्स दे रही सब्जेक्ट वाइज, और ना ही ये स्कूल को डेवलपमेंट करने के वास्ते कौन भी इसके बारे में जिम्मेदारान होंगे या गवर्नमेंट होंगे, कौन भी इसके बारे में सिर खराब कर लेने। 2017 से आज 2020 को 3 तक अभी ये स्कूल को डेवलप करो कर को बोल को कंटिन्यू मनव्यान दे रही, प्रोटेस्टां कर रही, जाको हम ये कर रही, मगर आज तक अभी कौन भी इसके बारे में सिर खराब कर ले रही नहीं कि वो तो बच्चों का फ्यूचर हाल हो जा रहा है। यहाँ पे बच्चे 1 से लेकर 8 तक होकर रही तो भी स्कूल उनको सही तरीके से एजुकेशन नहीं मिल रहा। जो बच्चों का स्ट्रेंथ था वो घटते आज 130 4 बच्चों से 125 बच्चों गई। ये स्कूल में हमें भी पढ़ी सोच, ये स्कूल तकरीबन 70 साल से यहाँ पर मौजूद है। ये स्कूल के अंदर हज़ारों के लाखों के बच्चे पढ़ को अपने फ्यूचर्स अपनी ज़िंदगी को अच्छी कर ले को आज माशरे के एक नुमाइंदे बन को ही ऐसी स्कूल आज ये बंद होने के नहज पाव को है। आज इसके जिम्मेदार कौन कर को बोल को मालूम हो रहा नहीं कि कर को बोले तो बहुत थक गई। यहाँ टीचर्स देखे तो टीचर्स नहीं सोचते, वो एक प्रॉब्लम। ये स्कूल को डेवलपमेंट ना तो कोक्सा हमामा, ना बिल्डिंग, ना स्ट्रक्चर, ना स्मार्ट क्लास, पूरे का पूरा। और जगह देखे तो ये मंडलेश्वरा देवल की जगह को बोल को उन्हें पूरे भी आजू बाजू के आदमी इतना तकलीफ दे रही, तो कैमरे फोड़ना, गलीजागी करना, ये सब भी हमें एक जगह वहाँ इसमें इलियास नगर में स्कूल को जगह दिखा के वो करतूँ करके बोल रही है। अभी तक भी करने के वास्ते ये कर रहे नहीं। वो ना तो मधु बंगारप्पा उन्हें आको देखे, ईश्वरप्पा था इससे पहले, उन्हें आको देखे, कौन भी स्कूल के बारे में क्लोज कर या सिर खराब कर ले रहे नहीं या बंद करना करके बोल को उन्हें ठान लेंगे कि मालूम नहीं। अब कौन तो इसके जिम्मेदार आको ये स्कूल को बचाए तो स्कूल बचती था, नहीं करके बोले तो ये स्कूल क्लोज होती। देखो 8th भी थी, एक बार 8th को टीचर्स नहीं सोचते, ये भी क्लोज होने का ये है। अब आज सुबह में जाकर BO को भी DDP एक पूछते क्या टीचर्स दे रही या नहीं, तुम्हें इसकी जवाबदारी ढोती क्या बोल को प्रेस मीट भी करने का है। कर डाल को क्या है सो कि तो 7-8 साल से बस होगा, कौन भी उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिए, सोचते बेजार आ जा रहा। अब तुम्हारी तरफ से तो एक पूरे कौन तो इसके देख को अमायदीन शहर स्कूल को डेवलप करने का वक्फ बोर्ड है और बड़े बड़े अदारे हैं, कौन भी आपको देखने के वास्ते ये न है, कौन भी आगे देख रहे भी नहीं। 1-2 टीचर्स को महीने को 6,000 की 8,000 की सैलरी दिए तो बच्चों को रखो पढ़ाई ले जा। गवर्नमेंट टीच करती, गवर्नमेंट कहता 80% करती, 20% हमें भी साथ देना, 20% भी साथ देने के वास्ते तैयार नहीं कौन भी यहाँ पे। वैसा हो को 20% साथ दिए तो बच्चों को शूज, यूनिफॉर्म, खाना, हर चीज़। अब देखो आइडेंटिटी कार्ड भी बना को डाली बच्चों के, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को है सरकार ID कार्ड भी बना करको ID कार्ड भी बना दी। इतना से भी सहूलत करके दिया तो भी कौन तो भी इतना हो रहा ना। स्कूल को 7 साल से देख रही, आपको देखेंगे ये क्या है मामला और को बोल को पूछने देखने कौन भी। और नाम बड़े बड़े अमायदीन
करोड़ों पतियाँ लाखों पतियाँ सारे बड़े बड़े यहाँ आदमी हैं, रहने के बावजूद भी आज डीसी को नोटिस करको हैं, बाद में तास ऐसे जो बीओ को नोटिस करको हैं, ये मंडलेश्वरा देवल की जगह, हाँ मेन रोड पर उधर तरफ थी सो कन्नड़ा स्कूल की मुँह, अब ये इधर तरफ करी, अब यहाँ पे ये तरफ करे सोचते सुबह का दिन ये स्कूल के बच्चे वो स्कूल के बच्चे मारा मारी कर लेते हो, बाद में स्कूल के बच्चे पेरेंट्स अम्मा बाबा बच्चा जमानत छोड़ डालते, उसके बाद ये स्कूल में स्ट्रेंथ कम हो जाता, बच्चे भी निकल कर जाते। उस वास्ते मैं एसडीएमसी यहाँ का अध्यक्ष सदर होने की वजह से एसडीएमसी हमारे दोस्त जुबैर मामू बहुत सारे हमें बहुत कोशिश करे बचाने के वास्ते, अब इसे गवर्नमेंट इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी तो ये उन्हें बंद करे जिस स्कूल को। मेरा नाम रियाज अहमद शिमगा सर। जिस स्कूल में हम बैठे हुए हैं ये स्कूल 100 साल पुरानी स्कूल है और इस स्कूल से हज़ारों की तादाद में लोग अपनी ज़िंदगी अपना मुस्तकबिल संवार चुके हैं, लेकिन आज ये स्कूल जो जिस बदहाली का शिकार हो रही है, इस बदहाली को देखने के लिए ना तो यहाँ के मुकामी लोग तैयार हैं, ना सियासतदान तैयार हैं, ना ही अवामी नुमाइंदे इस जानिब तवज्जो देने के लिए फुर्सत निकाल रहे हैं। इसके अलावा महकमे के अफसरान हर बार ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में बेहतरीन तालीम दी जा रही है, लेकिन शिमोगा शहर के न्यू मंडली में मौजूद इस स्कूल की बाज़ आबादकारी के लिए या तरक्की के लिए किसी की तरफ से इक़दामात उठाए नहीं जा रहे हैं। हालांकि इस स्कूल में किसी दौर में हज़ारों की तादाद में तलबा ज़ेर तालीम थे, लेकिन आते आते स्कूल की खस्ता हालत इमारत और यहाँ के असातिज़ा की अदम मौजूदगी की वजह से स्कूल अब महज 100 से ज़ायद तलबा पर मुश्तमिल है। अब भी वक्त है कि इस स्कूल को बचाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा तवज्जो मुकामी लोगों और मुकामी सियासतदानों की देने की ज़रूरत है, जो कि मुमकिन नहीं हो पा रहा है। हालांकि यहाँ की एसडीएमसी के ज़िम्मेदारान पिछले 7 सालों से मुसलसल इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से स्कूल को बचाया जा सके और स्कूल के लिए बेहतरीन सहूलियत फराहम करने के लिए वो बार बार महकमे के आला अफसरों से रुजू कर रहे हैं, मगर महकमे के आला अफसरान सिर्फ औराक पर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इस स्कूल की बाज़ आबादकारी के लिए दावे कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। गौरतलब बात यह भी है कि ये जो स्कूल है वो कर्नाटक के वज़ीर तालीम के आबाई इलाके से मुंसलिक स्कूल है, मगर वज़ीर तालीम को इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो स्कूल का मुआयना करें और स्कूल की बदहाली को दुरुस्त करने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाए। उनका कहना है कि रियासत में 40,000 से ज़्यादा स्कूल मौजूद हैं, उनकी तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, मगर इस स्कूल के लिए उनके पास वक्त नहीं है। बहादुर शाह जफ़र ने कहा था कि 2 गज़ ज़मीन ना मिली कोई यार के लिए, बिल्कुल इसी तरह से 2 गज़ ज़मीन नहीं मिली है सरकार में इस स्कूल के लिए। देखना यह है कि आखिर इस स्कूल को बचाने के लिए रियासती सतह पर या फिर मुकामी सतह पर कोशिशें जो की जा रही हैं वो कामयाब होती हैं या नहीं। कहने को तो समाज में ये दावा किया जाता है कि तालीम के ज़रिए से ही नई नस्लों को बेहतर किया जा सकता है, उनका मुस्तकबिल संवारा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो मासूम बच्चे बैठे हुए हैं इनका मुस्तकबिल एक तरह से कशमकश का शिकार है। इन्हें ना तो मुस्तकिल एक इमारत मौजूद है इनके लिए, ना ही बुनियादी सहूलियात इनके लिए दस्तियाब हैं। हालांकि हुकूमत की जानिब से बेहतरीन असातिज़ा मुहैया किए जाते हैं, लेकिन ये असातिज़ा मुस्तकिल इमारत ना होने की वजह से इन बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, किस तरह से पढ़ाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन असातिज़ा के सामने ये भी एक सवाल है कि जिस मुकाम पर ये स्कूल मौजूद है वो स्कूल इस वक्त तासुब का शिकार होता जा रहा है। हिंदू और मुस्लिम का जो मामला अब तक सड़कों पर हुआ करता था, अब वो मदरसे की इमारतों तक पहुँच गया है। मंडलेश्वर नामी मंदिर की अहाते में मौजूद इस स्कूल के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि इस स्कूल से ही मुंसलिक एक और स्कूल बनाई जा रही है जो आगे चलकर तनाज़ात पैदा करने के लिए काफ़ी है। कैमरा पर्सन सैयद इरशाद के साथ मुदस्सिर अहमद, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा।